जब हम शादी करने बच्चे की जाते हैं या बच्चा खुद नौजवान बैठे हैं, हमारी डिमांड क्या होती है? लड़की कैसी हो? हैं 3-4 शर्तें, खूबसूरत हो, हैं जरा अच्छा सा जहेज लेकर आए, खानदान अच्छा हो, बस तालीम याफ्ता हो तो और अच्छा है। 3-4 चीजें। अच्छा, लड़का कैसा होना चाहिए? अगर लड़की वाले मुझे सुन रहे हैं, बुजुर्ग अपने बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं? वो कहते हैं ना कि मर्द की खूबसूरती तो उसके जेब से होती है, रंग रूप ना भी हो, पैसे वाला तो फिर भी चल जाता है। हाँ, लेकिन बहरहाल चलो दिखने में अच्छा हो, पैसा हो, जरा गलत कोई काम, बड़े गलत काम ना करता हो। अच्छा, हमारे यहाँ गलत काम भी अपनी अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं। हमारी लिस्ट कुछ और है, शराब ना पीता हो, जुआ ना खेलता हो, हीरोइनची ना हो, नशई ना हो, ऐसे काम ना करता हो कि जिसमें माशरा बुरा कहे। यानी हमारे नजदीक बुराई भी वो वाली बुराई है जिसको लोग बुरा समझते हैं। ये चेक करते हो कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। शराब पीना हराम, मगर नमाज ना पढ़ना उससे भी बड़ा हराम। मगर बेनमाजी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे कितने कमाता है ये जरूर चेक करते हैं, किधर से कमाता है ये चेक करते हैं। हराम कमाने वाले को अपनी बेटी देना चाह रहे हो, और अगर खुदा ना खास्ता सूद का काम कर रहा है, सूद खाने वाले को तो अल्लाह से जंग करने वाला कहा गया। अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। तुम अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर रहे हो जो रब से जंग कर रहा है, बचेगा? बर्बादी होना है। अच्छा, पैसे हराम के हैं, आपकी बच्ची को भी हराम खिलाएगा, आने वाली नस्लों को भी हराम खिलाएगा, बट नोबडी केयर। कौन ख्याल करता है इस चीज का? अल्लाह अकबर। और ऐ नौजवानों, जो अपनी होने वाली बीवी के लिए, बच्चों की मां के लिए जो डिमांडें हमारी, पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि वो नेक है कि नहीं। याद रखो, औरत मां जो है ना, वो सबसे पहली दरसगाह है बच्चे की। अगर मां का अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, वो औरत जो है बाअमली नहीं है, नमाजी नहीं है, नेक नहीं है। आपको पता है गौसे पाक जब पहले दिन मदरसे में गए, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने 18 पारे ज़बानी सुना दिए। पहले तो कारी साहब हैरान हो गए, फिर कहा और 19वां भी पढ़ो, का इतना ही याद है? तो किधर से याद करके आए? पहले दिन मदरसे में आए हो। कहते बात ये, मेरी माँ हाफिजा 18 पारों की थी, मैं माँ के पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी, मैंने माँ के पेट में ही 18 पारे याद कर लिए। ठीक है, ये उनकी करामत है, ये बात याद रखिएगा। अगर माँ नेक है तो बच्चे पर उसका असर आएगा। आपको पता है खातून जन्नत बीबी फातिमा इमाम हसन और इमाम हुसैन को जब दूध पिलाती थी और झूला देती थी तो क्या करती थी? तिलावत कुरान करती थी। हैं, अब बताओ ना कैसी औलाद मिली। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला अगर आज समझ आ जाए ना, यकीन करें है बड़ी गहरी लाइन, आज इस लाइन को याद कर लो। अपनी बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढना हो या अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना हो, या खुद लड़का सोच रहा है कि मैंने कहां शादी करनी है, या मेरी बहन अगर कोई सोच रही है, शादी उससे करना जो अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजार रहा हो। जो रब को राजी करेगा अल्लाह उसको भी राजी कर देगा। उससे शादी मत करना, या उधर रिश्ता मत करना जो अल्लाह को नाराज कर रहा है, क्योंकि अगर रब नाराज है ना तो लाइफ बर्बाद हो जानी है। एक लाइन में मैंने आपको सब बता दिया। अब रब को राजी नमाजी करता है, बेनमाजी नहीं करता। रब को राजी हलाल कमाने वाला करता है, हराम कमाने वाला नहीं करता। रब को राजी पर्दा करने वाली खातून करती है, बेपर्दा नहीं करती। अरे जिसका अकीदा ही सहाबा अहले बैत या औलिया किराम के बारे में दुरुस्त नहीं, वो शादी क्यों करनी है? हमें सबसे पहले ये देखना है उसका ईमान क्या है, उसका अकीदा क्या, उसके अमाल क्या। पैसा तो आनी जानी शे है। आपने नहीं देखा कई वाकयात ऐसे होते, मालदार घर में बच्ची देते, थोड़े दिनों बाद वो कंगाल हो जाता है, होता है, कारोबार तबाह हो गया। लेकिन अगर बंदा दीनदार होता है, बंदा अल्लाह को पसंद करने वाला होता है, अल्लाह की रिजा वाले काम करने वाला होता है, अल्लाह फिर उसे खड़ा कर देता है, फिर उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। लेकिन अगर काम ही गलत कर रहा है, हराम काम कर रहा है, तो फिर